आतीक अहमद और अशरफ को मारने वाले तीनों लोग, जिनमें से एक का नाम सनी है, दूसरे का अरुण मौर्य है, तीसरे का लवलेश तिवारी है। खासकर लवलेश तिवारी की अगर बात की जाए तो लवलेश तिवारी के लोग समर्थन में आ रहे हैं और नारे लगाए जा रहे हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं। और आतीक और अशरफ को मारने के बाद भी जय श्री राम के नारे लगाए गए, जो कि कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। नेशनल मीडिया में याद नहीं आता कि कभी ऐसी घटना हुई हो पूरे इतिहास में भारत के, कि नेशनल मीडिया के सामने किसी की इतनी हिम्मत हुई हो कि वो आए और फायरिंग करे, और चाहे वो अपराधी रहा हो चाहे डॉन रहा हो, उसको मार दे। ये पहली बार है जहां एक तरफ ये घटना घटी, दूसरी तरफ लोगों ने प्रेज करना चालू कर दिया, प्रशंसा करनी चालू कर दी लवलेश तिवारी की। और लवलेश तिवारी की अगर कुंडली खंगाली जाए तो कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। पहला खुलासा ये है कि लवलेश तिवारी जो है वो बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, और उसकी अगर आप फेसबुक टाइमलाइन में देखेंगे तो वहां पर ये लिखा है कि हम शास्त्र वाले ब्राह्मण नहीं हैं, हम शस्त्र वाले ब्राह्मण हैं। यहाँ तक तो समझ में आता है। एक और जो चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये है कि उसके माँ बाप ने उसका बहिष्कार कर दिया था, बिकॉज वो नशे करता था और साथ ही साथ उसने अपने परिवार के साथ भी बदसलूकी की थी, जिसके बाद माँ बाप ने उसे घर निकाला दे दिया था। ये भी एक बड़ी खबर है। साथ ही साथ कुछ लोग सहानुभूति बटोरने के लिए लवलेश तिवारी का घर दिखा रहे हैं, जो कि घर ना होकर एक झोपड़ी है, और झोपड़ी दिखाकर ये कहा जा रहा है कि देखिए कितने तंग हालात में, गरीबी में लवलेश तिवारी रहता था। हालांकि वो बजरंग दल से जुड़ा हुआ था, ऐसा उसका खुद का कहना है। और तंग दिली दिखाकर, गरीबी दिखाकर अब सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आतीक और अशरफ को जिस वक्त मारा गया उस वक्त वहाँ पर कैमरा, माइक आईडी और एक पिस्टल बरामद हुई। पिस्टल ऑटोमेटिक है और वो पिस्टल दरअसल तुर्किश कंपनी की बनी हुई है, और इस पिस्टल से एक बार में 15 राउंड फायरिंग होती है। पिस्टल 4 लाख रुपए कीमत की बताई जा रही है, और वो पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत में आती है। वो पिस्टल बजरंग दल के इस कार्यकर्ता के पास कैसे आई और 4 लाख रुपए कहाँ से आए? घर माना कि नहीं है, झोपड़ी में रहता है, लेकिन 4 लाख रुपए की पिस्टल इस शख्स को किसने मुहैया कराई, इस बात का भी खुलासा होना चाहिए। हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में एक तरफ इस बात को जस्टिफाई किया जा रहा है कि वो बहुत बुरा व्यक्ति था, बहुत गलत था आतीक अहमद, जो कि सभी जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अब अदालतों को क्या ताला लगा देना चाहिए? क्या अब अदालतों की जरूरत नहीं रह गई है? क्या योगी राज राम राज बन गया है, जहां अदालतों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है? और वहीं एक बड़ा सवाल यह है कि जिस वक्त उमेश पाल, जो कि राजू पाल हत्याकांड का एकमात्र गवाह था, उसकी हत्या हुई, उस वक्त भी वो यूपी पुलिस की कस्टडी में था। और जब आतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई तब भी वो यूपी पुलिस की कस्टडी में थे। सवाल ये है कि क्या यूपी पुलिस वाकई अपराध को कंट्रोल करने में कामयाब हो पाई है, या हो पाएगी, या उतनी सक्षम है? ये एक बड़ा सवाल है। यूपी पुलिस पर सवाल जरूर उठते हैं, और इन्हीं सवालों के चलते अब 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं कि किसी भी तरह की अफवाह अगर फैलाई जाएगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब उत्तर प्रदेश पुलिस किसी को भी सुरक्षित पहुंचाने में कामयाब साबित होगी। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।